संसार अलग अपना, कर्तव्यों से पल्ला झाड़ औलादों से आस लगाने निकले हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं तो मैं सिर्फ युवाओं को दोष नहीं देता हूं। अगर यहाँ पर महफिल में लोगों की कमी है तो कारण ये है कि हमने गांव को शहर बना दिया। गांव में शहर की सुविधाएं नहीं गई, लेकिन शहर के जो विकार थे वो गांव में पहुंच गए। गांव में पक्की सड़कें नहीं है, ना बिजली है, लेकिन वहां का जो कच्चा आंगन था वो अब पक्का हो गया है। और बच्चा मिट्टी से जुड़ नहीं पा रहा है, माँ से जुड़ नहीं पा रहा है, तो फिर वो वृद्धाश्रम छोड़ेगा ही। और इसी पे मैं बात कहता हूँ, आजकल की बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं उसे बेबी सिटर के हवाले कर देती हैं। शायद इसलिए बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम के हवाले कर देते हैं। वाह। और बात इतनी है ना कि जो माँ बाप अपने बच्चों को धर्म, साहित्य, संस्कृति से अवगत नहीं कराएंगे ना, बुढ़ापे में उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम ही छोड़ कर आएंगे। वाह वाह। तो अभी भी समय है, इस मिट्टी से जुड़ जाइए, इस मिट्टी को अपना लीजिए। मिट्टी हमारी है, माँ हमारी है। मिट्टी से बात होती है गांव की। सर, आपने बहुत ही प्यारा छत्तीसगढ़ी में कविता प्रस्तुत किया यहाँ पर मंच पे, बहुत समय तक आपने ध्यान केंद्रित किया लोगों का। आप सभी को मैं वो अपनापन वापस से देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हम ये आखिरी पीढ़ी होंगे जिन्हें गांव और शहर के बीच का भेद पता होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं होगा कि गांव होता क्या था। तो आप सभी को गांव ले जाता हूं मैं। स्वागत है भाई। कि डूबता हुआ भी दिखता है सूरज जहां। अच्छा, जो लोग खड़े हैं अभी भी और समझदारी नहीं आई है तो कृपया करके बैठ जाइए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं कान के पास आके भी पढ़ देता हूँ, है ना। तो आप सुन तो नहीं पढ़ते भैया। तो गांव के बारे में बताता हूँ मैं आप सभी को कि डूबता हुआ भी दिखता है सूरज जहां, खेतों की हरियाली से मीठी शाम है जहाँ, ओस की बूंदे पत्तों पर चमके जब सुबह हो, पौधा पेड़ बनकर छांव देता चबूतरे पर खड़ा हो। ऐसे परिवेश की समा होती गांव की दुनिया है। कच्ची मिट्टी की सड़कों पर खेले मुन्ना संग मुनिया है। इन सब से अलग शहर की बात बड़ी मनमानी है। आस पड़ोस की सुत ही नहीं, दुनिया बड़ी अनजानी है। दिन से ज्यादा रात में होता यहाँ पर शोर है, मासूम मर्दा तिल तिल कर चैन से सोता चोर है। वाह क्या बात। और अगर हम बात करें उस दौर की, उस समय की, तो उस समय की बारिश और अभी की बारिश में बहुत फर्क आ गया है। मिट्टी की बात की थी तो सौंधी जो मिट्टी की महक आती थी बारिश में, मुझे नहीं पता कि मतलब जो महक आती थी मैंने कब लास्ट टाइम सूंघी होगी, क्योंकि आंगन तो वापस से पक्के हो गए ना। तो उस समय की बारिश का दृश्य आप सभी के सामने रखता हूँ कि कैसे इंतजार होता था, बताकर आती थी बरसात। अभी तो सुबह धूप है, दोपहर में पानी गिरा, शाम को धूप हुई, रात में पानी गिरा, ऐसे ही चल रहा है। और हमारा कार्यक्रम भी ऐसे ही धुल रहे हैं। विगत दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम धुल गए बारिश के कारण। तो उस समय की बारिश से आप सभी को अवगत कराता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से बता दीजिए कि सुनना है या नहीं। ओके, तो कविता प्रस्तुत है कि पानी पी लेते, पानी की बात करने वाले। बहुत सही, अंदाज जान गए हैं भाई साहब, अंदाज जान गए हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेटवर्क आ गया है। चलिए, पंक्तियां निवेदित है कि ये तब का दृश्य है जब गर्मी का समय होता है और सूखा पड़ा होता है। अभी बारिश का इंतजार होता है जोरदार तरीके से। कि स्वागत है साहब, स्वागत है। घटा बनी घन बरस पड़े, बरसी बूंदे जब मेघ लड़े, मोद मनी तरु झूम उठे, झूमी धरती बिजली भी तड़े, कर सनय सनय मारुत लहरे, और मोर पपीहों की बहरे, कल कल बहती सरिता धारा, गिरा ताप हुआ नीचा पारा, सौंधी सी धरा भी महक उठी, दादुर जी ने भी खोली मुट्ठी, प्रकृति का खेल मधुर ये हुआ, कृषकों का मन भी हुआ भला, मेघों का अति उपकार हुआ, जो नीर तीर से वार हुआ, फसलों की रोपी लगने लगी, नदियों से नहरें कटने लगी। अच्छा, ये जो नाला, नदी, नहर, इनके बीच का भेद भी मेरे को नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन को पता चलने वाला है ना। दोबारा से जोड़ने का प्रयास करिए आप लोग उस दृश्य को अपने सामने देखिए सही। मेरे ख्याल से बच्चे तो नहीं देख पाएंगे जो अभी 2000 के बाद वाले हैं, जिनको अपनी उम्र कितनी है पता करने के लिए ये नहीं गिनना पड़ता कि कितने साल के हैं, वो 2000 से गिन लेते, पता चल जाता है कौन सा साल चल रहा है।
के घटा बनी घन बरस पड़े बरसी बूंदे जब मेघ लड़े मोद मनी तरु झूम उठे झूमी धरती बिजली भी तड़े कर सनई सनई मारुत लहरे और मोर पपीहों की बहरे कल कल बहती